Hello my dear students, I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today I will teach you SST of class 5th, lesson 11, living longer and healthier. I had already discussed you most of the part of lesson 11 and now today I am going to explain you last topic. Prevention of disease. मीन्स जो डिजीज है, रोग है, उनका कैसे प्रिवेंशन, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको हम रोक सकते हैं, इसके लिए इट इज कॉमनली सेड द प्रिवेंशन इज बेटर देन और क्योर टू इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिंग स्टेप्स वर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट वैक्सीनेशन एंड पास्चराइजेशन. जो जितने भी मोस्टली डिजीज है, प्रिवेंशन ऑफ बेटर देन क्योर मीन्स उन डिजीज को रोकने के लिए एक बेटर आइडिया है. वो क्या है कि हम जितने भी क्योर मीन्स इलाज, ओके, प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम. तो जितने भी डिजीज हैं हम उनको कॉमनली क्या कर सकते हैं कि हम इसको इलाज करने से बेटर है कि हम उसको प्रिवेंशन दें, मीन्स उसको रोकें, उसको फैलने ना दें. 2 इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिंग स्टेप्स वर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट. और इसके लिए साइंटिस्ट के थ्रू 2 इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन्वेंशन किए गए, वैक्सीनेशन एंड पास्चराइजेशन. ओके, and now first topic is vaccination. About 200 years ago, Dr. Edward Jenner in England noticed that a large number of people suffered from a deadly disease called smallpox. Near about 200 years पहले एक साइंटिस्ट है डॉक्टर एडवर्ड जेनर, ये इंग्लैंड के थे, और इन्होंने नोटिस किया कि उस टाइम बहुत सारे पीपल्स, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे पीपल्स सफर प्रॉब्लम्स देकर रहे थे. डेडली डिजीज, डेडली मीन्स जो जानलेवा डिजीज होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि जान भी चली जाती है इंसान की. तो ऐसे डेडली डिजीज से बहुत सारे पीपल सफर कर रहे थे, ऐसे प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे थे. और उस डेडली डिजीज को कहा जाता था उस टाइम पे कॉल्ड स्मॉल पॉक्स, उसको हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं. बट जेनर आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट मिल्कमेड्स नेवर गॉट स्मॉल पॉक्स. बट लेकिन क्या होता है कि जो एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने नोटिस किया कि मिल्क मेड्स मीन्स दूध बेचने वाले, जो मिल्क मेड्स थे, उन्होंने कभी भी उनको कभी स्मॉल पॉक्स होता ही नहीं था. तो उन्होंने नोटिस किया कि जो मिल्क मेड्स थे उन्हें कभी भी डेडली डिजीज जो थे ये स्मॉल पॉक्स, उससे कभी वो होता ही नहीं था उन लोगों को. लेटर ऑन ही लर्न दैट मिल्क मेड्स टू सफर फ्रॉम अ माइल्ड डिजीज कॉल्ड काउ पॉक्स. और उन्होंने बाद में ये देखा कि जो मिल्क मैट्स होते हैं उन्हें स्मॉल पॉक्स तो नहीं होता, बट उन्हें एक माइल्ड मीन्स बहुत ही हल्का सा ना, उन्हें माइल्ड डिजीज होता है जिसको हम काउ पॉक्स कहते हैं. उन्हें बहुत हल्का सा एक डिजीज है, रोग है, जिसको काउ पॉक्स कहते हैं, और उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता. स्मॉल पॉक्स आप देखो कि ये डेडली डिजीज है, इनसे जान भी जा सकती है, बट काउ पॉक्स ये माइल्ड डिजीज, ये हल्का रोग है, इससे कभी जान नहीं जाती. इट वॉज अ सिंपल इलनेस विच लास्टेड ओनली फॉर फ्यू डेज एंड वॉज नॉट डेंजरस. और जो काउ पॉक्स था ये बहुत ही सिंपल बीमारी होती थी, इलनेस मीन्स बीमारी, ये बहुत ही सिंपल बीमारी थी, जिससे कोई भी पर्सन वो क्या होता है, लास्टेड ओनली फॉर फ्यू डेज, वो मोस्टली कुछ दिनों में वो अच्छा हो जाता. और ये जो काउ पॉक्स था ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी नहीं था, वॉज नॉट डेंजरस. वन डे अ मिल्क मेड सर्च कम टू जेनर फॉर ट्रीटमेंट. और एक दिन उनके यहाँ एक मिल्क मेड सारा थी, वो वॉज नॉट डेंजरस, सॉरी, वन डे अ मिल्क मेड सारा कम टू जेनर फॉर ट्रीटमेंट. एक दिन उनके यहाँ एक मिल्क मेड थी, उनकी दूध बेचने वाली शारा, वो उनके यहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए जेनर के पास आती है. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम काउ पॉक्स. और जो शारा थी वो काउ पॉक्स से पीड़ित थी, उसको काउ पॉक्स डिजीज हो गया था. जेनर सा अ फ्यू सोर्स ऑफ हर बॉडी. और जेनर क्या देखते हैं कि उसके बॉडी पे शोर्स मीन्स घाव, उसके बॉडी पे कुछ छोटे छोटे घाव हो गए थे, शोर्स. ही कलेक्टेड सम पश आउट ऑफ हर शोर्स एंड इंजेक्टेड इट इनटू अ 9 years old बॉय कॉल्ड जेम्स पिप्स. और उन्होंने क्या किया कि जो शारा थी उसके बॉडी पे जो सोर्स थे, घाव थे, उससे उन्होंने इंजेक्शन के थ्रू उसमें से जो पप से, मतलब उसमें की जो मवाद थी वो निकाल लेते हैं इंजेक्शन में, और उसको एक ही कलेक्टेड सम पप्स आउट ऑफ सोर्स एंड इंजेक्टेड इनटू अ 9 years old कॉल्ड जेम्स पिप्स. और उसको एक 9 years के ओल्ड बच्चे को, जेम्स पिप्स को, उसे इंजेक्ट कर देते हैं, उसे लगा देते हैं. विद इन डे आर 2 पिप्स डेवलप्ड काउ पॉक्स बट रिकवर्ड सून.
और इससे क्या होता है कि कुछ दिन में, मोस्टली फ्यू डेज, मतलब 2 डेज में जो पिप्स थे उनको काउ पॉक्स डेवलप हो जाता है, मतलब उन्हें काउ पॉक्स जो डिजीज था वो हो जाता है, बट वो बहुत ही जल्दी इससे रिकवर भी हो जाते हैं, मतलब उससे बहुत जल्दी वो ठीक भी हो जाते हैं। देन जेनर डिसाइडेड टू टेक अ बिगर रिस्क। तब जेनर ने डिसाइड किया कि वो अब एक बड़ा रिस्क लेंगे। ही इंजेक्टेड द जम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स इनटू पिप्स बॉडी। ही ऑब्जर्व द बॉय फॉर मेनी डेज। और अब उन्होंने क्या किया, ही इंजेक्ट द जम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। अब वो स्मॉल पॉक्स के जम्स को लेते हैं और पिप्स की बॉडी में फिर से इंजेक्ट कर देते हैं, मतलब फिर से उसकी बॉडी में इंजेक्शन लगा देते हैं स्मॉल पॉक्स के जम्स का। ही ऑब्जर्व द बॉय फॉर मेनी डेज। और उन्होंने उस बॉय को, जेम्स पिप्स को बहुत दिनों तक ऑब्जर्व करते रहे, देखते रहे उसको। पिप्स डिड नॉट डेवलप स्मॉल पॉक्स। और उसके बाद क्या होता है कि जो जेम्स पिप्स था उसको स्मॉल पॉक्स होता ही नहीं। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। और इसी कारण से जो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप हुई उसका रीजन यही था, और इसी की वजह से वैक्सीन डेवलप होती है, which was followed by the discovery of vaccine for many other diseases like tuberculosis, polio, plague, tetanus, yellow fever, whooping cough, etc. और इसके बाद धीरे धीरे जैसे डिस्कवरी हो गई वैक्सीन की, उसके बाद बहुत सारे डिजीज की भी वैक्सीन आए, जैसे आप ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, प्लेग, टेटनस, येलो फीवर, कफ, इन सारे डिजीज की भी वैक्सीन धीरे धीरे डेवलप होती है। मोस्ट आर द वैक्सीन of the vaccines are done injection, but the polio vaccine is given orally by mouth। और उसमें जितने भी वैक्सीनेशंस हैं वो सारे वैक्सीनेशंस वो इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं, बट पोलियो वैक्सीन है जिसे हम ओरली माउथ में, उसको माउथ में डाल देते हैं। Thus a vaccine may be defined as a biological preparation that improves immunity to a particular disease। और इस तरह से वैक्सीन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या, किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज को इम्प्रूव करने में, सुधारने के लिए जो इम्यूनिटी हमें चाहिए उसको डेवलप करती है। ऑन अदर हैंड वैक्सीन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट द सीरियस डिजीज बाय गिविंग देम अ वैक्सीन इन एडवांस। और अगर दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए तो वैक्सीनेशन क्या है, तो वैक्सीनेशन एक मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी पीपल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सीरियस डिजीज के अगेंस्ट, जो एडवांस में होने वाली है, जो इन फ्यूचर कोई हमें डिजीज होने वाले सीरियस डिजीज, उसको हम पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। वंस वैक्सीनेटेड अगेंस्ट अ पार्टिकुलर डिजीज द पर्सन डज नॉट सफर फ्रॉम इट। और अगर उसको पहले ही वैक्सीनेटेड कर दिया जाए किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, तो कोई भी जो पर्सन होगा उससे बाद में इन फ्यूचर वो जो डिजीज है वो नहीं होगी, क्योंकि उसके हमें पहले ही इलाज कर चुके हैं, वैक्सीनेशन उसका दे चुके हैं। एंड नेक्स्ट इज पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन इट इज अनदर वे ऑफ प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज। और पाश्चराइजेशन भी क्या था, ये भी एक अनदर मतलब सेकेंड मेथड था किसी भी डिजीज को स्प्रेड मीन्स फैलना, प्रिवेंटिंग मीन्स रोकथाम, किसी भी डिजीज को फैलने से रोकने के लिए ये सेकंड मेथड था पाश्चराइजेशन। इट इज अ प्रोसेस दैट स्लोस माइक्रोबायल ग्रोथ इन फूड। और ये क्या होता है, जो खाने में धीरे धीरे जो बैक्टीरियाज ग्रोथ करते हैं उसकी प्रोसेस। द प्रोसेस वाज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवर्ड अ फ्रेंच केमिस्ट लुइस पाश्चर। और इसका नेम बाद में जो इन्हें इसका डिस्कवर करते हैं लुई पाश्चर, उसके नेम पे रखा जाता है पाश्चराइजेशन। ही फाउंड दैट जर्म्स आर किल्ड एट हाई टेम्परेचर। और उन्होंने फाउंड क्या पाया कि जो भी जर्म्स है उन्हें हाई टेम्परेचर पे मारा जा सकता है, मीन्स हाई टेम्परेचर पे कोई भी जर्म्स जीवित नहीं बचते, तो उसके हाई टेम्परेचर पे जर्म्स को मारने के लिए प्रोसेस था पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ फूड टू अ सर्टेन टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट। और पाश्चराइजेशन क्या था, एक प्रोसेस था जिसमें फूड को हीट करते थे, गर्म करते थे एक सर्टेन टेम्परेचर तक, और उसके बाद उसको फिर कूलिंग ठंडा करते थे, विच हेल्प्स इन किलिंग द हार्मफुल बैक्टीरिया। और जो हेल्प करती थी बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया को किलिंग मीन्स मारने में। बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पाश्चराइजेशन कैन बी सीन इन मिल्क एंड बटर दैट आर पाश्चराइज्ड बिफोर बीइंग पैक्ड। और इसका एक अगर अच्छा सा बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए तो मिल्क है,
जिसको पैक करने से पहले एक टेम्परेचर तक उसको बॉयल करते हैं, फिर उसको कूल करके उसको पैक कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो मिल्क है वो आपका खराब नहीं होता और उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो भी ग्रोथ नहीं करते। एंड लास्ट टॉपिक इज बेसिक हेल्थ केयर, मतलब हमें अपनी हेल्थ के लिए बेसिक क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। वी शुड फॉलो सर्टेन स्टेप्स टू so as to prevent disease and life healthier life। हमें अच्छी स्वस्थ लाइफ जीने के लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करने, सम ऑफ देम आर, उसमें से कुछ है। जैसे फर्स्ट इज मेंटेन्स ऑफ क्लीननेस इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास जो भी साफ सफाई है उसको मेंटेन किए रहना चाहिए। मेंटेन्स ऑफ पर्सनल हाइजीन्स, और हमें अपनी पर्सनल साफ सफाई को भी मेंटेन करना चाहिए। कंजप्शन ऑफ क्लीन वाटर एंड न्यूट्रिशंस फूड, साफ जो क्लीन वाटर है उसका हमें यूज करना चाहिए। एंड जो न्यूट्रियस फूड्स है, मतलब जो आप कहते हैं ना कंप्लीट फूड्स, उसको खाना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज एवरीडे, और हमें एवरीडे एक्सरसाइज करना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, आप जितने गार्बेज है वो सारा डस्टबिन में फेंको, एक प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर तरीके से, और उसको ऐसे ही कहीं नहीं फेंकना चाहिए। रेगुलर चेकअप बाय डॉक्टर्स, और अपने हेल्थ के लिए डॉक्टर से रेगुलर चेकअप भी करवाना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैन हेल्प्स अस टू इराडिकेट डिजीज एंड लिविंग लॉन्गर। अवेयरनेस में जागरूकता हेल्थ अबाउट हेल्थ न्यूट्रिशन, और जो हेल्थ को लेके और न्यूट्रिशन मतलब जो हमारा पोषण है, खान पान है, उसको लेके हमेशा अवेयरनेस में जागरूक रहना चाहिए। ये पता होना चाहिए हमें क्या हार्मफुल है और क्या बेनिफिशियल है, और अगर ऐसा हम करते हैं तो ये हेल्पफुल होगा किसमें, टू इराडिकेट डिजीज। इराडिकेट मीन्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, मतलब ऐसे डिजीज जिसको कम्प्लीटली हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम अवेयरनेस रहेंगे किसकी, हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में, तो जो डेडली कम्प्लीटली ऐसे डिजीज है जिनको हम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसके लिए हम हमेशा जागरूक रहेंगे। एंड लिविंग लॉन्गर, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ज्यादा समय तक जीवित भी रहेंगे और हम हेल्दी भी रहेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड this topic, vaccination, pasteurization and basic health care, and I hope you are follow this basic health care rules. Thank you.